नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश गौतम आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेके। जिस वीडियो में हमारे मैथ्स का टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। इस वीडियो से पहले मैं आपके लिए एक वीडियो पहले भी लेके आया था। उस वीडियो का नाम है क्यूब्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। ये उसका सेकंड पार्ट है। पहले वाले वीडियो में मैंने थोरोली एक्सप्लेन किया है कि क्यूब्स क्या होते हैं और जब कोई नंबर क्यूब होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शामिल हैं, या फिर हम किस छोटे छोटे पॉइंट्स को उसमें ध्यान रख सकते हैं जो हमारे क्यूब्स और क्यूब रूट वाले नंबर्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। खैर, अगर वो वीडियो नहीं भी देखा है और आप सिर्फ क्यूब रूट्स निकालने के लिए आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 6th स्टैंडर्ड 7th और 8th स्टैंडर्ड को क्यूब्स और उनकी प्रॉपर्टीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो वाला वीडियो जरूर देखना, और उस वीडियो का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसको देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसमें मैं आपको क्यूब रूट्स निकालना बताने वाला हूं। और क्यूब रूट्स हम किनका निकालेंगे? परफेक्ट क्यूब नंबर्स का और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स का। तो सबसे पहले तो इसमें यही बात आती है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या हैं और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी का क्यूब निकालना हो, जैसे कि क्यूब ऑफ 3 मीन्स 3 की पावर 3। ठीक, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे यहाँ पे, जो कि होता है 27। ठीक, तो ये 27 अगर आप देखें तो इस प्रकार के नंबर को जो किसी सेम नंबर को रिपीटेडली 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आता है वो कहलाता है परफेक्ट क्यूब। वो कहलाता है परफेक्ट क्यूब। मीन्स अगर हम यहां पर जैसे कि 343 लिखते हैं, ठीक, 343 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व करके देखें तो आपके पास 7 3 टाइम आएगा। 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 7 टू द पावर 3। तो जैसे ही कोई भी गिवन नंबर किसी नंबर की 3 की पावर में कन्वर्ट अगर हो जाता है तो वो कहलाता है परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सो परफेक्ट क्यूब में आप 1 to 10 तो जानते ही हैं। 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। उसी प्रकार से यहाँ से मैंने कुछ 11 से लेके कुछ आगे तक लिखे हैं। 11 का 1331। इस तरह से ये सारे कौन हुए इनके परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स कौन कहलाएंगे? जिनको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करें और उनका ओवरऑल पावर 3 आ जाए। जैसे कि 216 की अगर हम बात करें तो 216 को आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो पहले जैसे कि आपके 2 से जाएगा तो 108, फिर 2 से 54, 2 से 27, देन 3 से 9, 3 से 3 पर एंड 3 से 1 पर। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो हम लिख सकते हैं कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो देन 2 to the power 3 एंड 3 टाइम हुआ 3 to the power 3। तो हम इनकी पावर, क्योंकि ये कॉमन सेम है तो हम इन्हें कॉमन में ले सकते हैं। तो क्या हुआ? ओवरऑल 6 to the power 3। तो 216 क्या है? 6 का रिपीटिशन मल्टीप्लीकेशन है 3 टाइम। 6 मल्टीप्लाई 6। So 216 is a perfect cube of 6। ठीक है, सो आपको ये पता चल गया है कि परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन से होते हैं। अब आते हैं नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। इन्हीं के अलावा कोई और नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने 500 लिया। ठीक, 500 को अगर आप करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, 2 से 250 जाएगा, 2 से 125 जाएगा, देन 5 से जाएगा 25,
5 से 5 पर एंड देन 5 to 1। तो 500 आपके पास आया, 2 टाइम है एंड देन 5 3 टाइम है। अगर आप देखेंगे इसे तो ओवरऑल दोनों के ऊपर सेम पावर नहीं आई। जब तक सेम पावर नहीं आएगी तो कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो किसी एक इंटीजर या किसी एक नंबर की होल की पावर 3 नहीं बन पाएगी। इसलिए ये जो 500 है ये है नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी 3 होनी चाहिए, इसके ऊपर भी 3 और ओवरऑल 3 पावर कॉमन हो जानी चाहिए थी, तो वो कहलाता परफेक्ट क्यूब। सो हम आज जो क्यूब रूट निकालने की बात कर रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब नंबर्स और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कि आपको बताया 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, सेम इसी तरह से आगे चलेगा। अब देखिए 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, तो इनके बीच में कुछ नंबर बचे। कौन कौन से बचे? 2 बचा, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जितने भी नंबर हैं जो 1 और 8 के बीच में आ गए ये हैं सारे कौन से? नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। क्योंकि 1 तो परफेक्ट क्यूब है, 8 भी परफेक्ट क्यूब है, किसका? 2 का। 27 किसका है? 3 का। तो 8 और 27 के बीच में बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब आएंगे नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। अब हम हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 27 का ही क्यूब रूट निकालेंगे, 25 का भी 24 का भी निकालना पड़ सकता है, 25 का भी निकालना पड़ सकता है, ना। सो इसका तो इजीली आप कर दोगे कि ये आया आपके पास 3 to the power 3, 3 से 3 कट, इसकी क्यूब रूट कटा तो आ गया 3। बट इसके लिए कैसे करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल तभी है ना जब किसी एक नंबर की जो पावर है वो 3 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। 3 में पावर कन्वर्ट हो गई तो ये क्यूब रूट को काट देता है। और क्यों काट देता है, कैसे काट देता है, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। अभी तक क्या था कि परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या है वो में आपको समझ में आ गया होगा, और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या है वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं किसमें? फाइंडिंग द क्यूब रूट्स। चलिए देखिए क्यूब रूट की अब स्टार्टिंग कर रहे हैं अच्छे से। सबसे पहले क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 4 मीन्स 4 की पावर 3, 4 to the power 3 हो गया। 4 की पावर 3 यानी 4 into 4 into 4 तो कितना आता है? 64। तो ये 64 क्या है? 64 इज द क्यूब ऑफ 4, 4 का क्यूब है। नेक्स्ट क्यूब हो गया 64। अब क्यूब होता है तो क्यूब का जब हम किसी का क्यूब रूट निकालते हैं मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64, और क्यूब रूट के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं, रूट का साइन लगा के यहां पर 3 लगाते हैं, तो ये हो गया क्यूब रूट का साइन। तो 64 का क्यूब रूट जो निकलेगा वो 4 निकलेगा। मींस अब आपको इसको समझिएगा, यहां से इधर जाता है इट इज क्यूब, और जब क्यूब से वापस इधर आता है ये होता है क्यूब रूट। किसी की पावर 3 लगा करके जो वैल्यू आएगी दैट इज क्यूब, और किसी की उस पावर 1/3 लगा करके जो वापस आएगी दैट इज क्यूब रूट। अब यहां पे थोड़ा सा आप देखिए 1/3 मैंने बोल दिया बट यहां ऐसा कुछ दिखाया नहीं। इसको समझने से पहले अब यहां आते हैं। स्क्वायर रूट आपने देखा है, क्यूब रूट से पहले स्क्वायर रूट सीखे गए होंगे। तो स्क्वायर रूट का साइन है ये, अगर x के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लिखा है लगाया है तो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x। इसका मतलब तो स्क्वायर रूट ऑफ x हुआ। और स्क्वायर रूट ये जो आप साइन देख रहे हैं ये क्या है? ये पावर 1/2 होती है। जो स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो पावर 1/2 होती है, और जो क्यूब रूट का साइन, अब क्यूब साइन तो सेम होता है बट यहां पर कुछ नहीं लिखा, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 5 लिखा है, इसी तरह से कुछ भी नंबर हो सकता है। बस कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, इट मींस इट इज अ स्क्वायर रूट। 3 लिखा है ये क्यूब रूट हो गया, 3 लिखा है तो क्या हो गया? क्यूब रूट। अब ये है क्यूब रूट ऑफ x। तो इसको अगर हम हटाते हैं, इस साइन को हटाते हैं, तो हमें इस साइन की बजाय बदले में क्या लिखना पड़ेगा? 1/3।
1/3 क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर 3 लिखा था। अगर यहां 4 लिखा होता तो क्या लिखना पड़ता? 1/4। यहां अगर 5 लिखा होता तो क्या लिखना पड़ता? 1/5। एनी नंबर, एन डाल दिया मैंने, कोई भी नंबर हो तो क्या लिखना पड़ेगा? 1/n। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम आपको बताते हैं कि 64 का क्यूब रूट 4 क्यों होता है या कैसे होता है। हाउ, देखिए 64 का क्यूब रूट, सबसे पहले आप इसका क्या कीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन 64 का करेंगे तो आपके पास 6 टाइम 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इन सब के ऊपर क्या चल रहा है? ये क्यूब रूट का साइन। ठीक, क्यूब रूट है तो आपको पेयर भी 3 3 के ही बनाने पड़ेंगे, 3 3 के पेयर। 3 3 के पेयर की बात करें तो एक ये हो गया, एक ये, तो आप इन्हें लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये भी 2 की पावर 3 और सबके ऊपर आ गया क्यूब रूट। ठीक, अब आप देख रहे हैं दोनों के ऊपर सेम पावर है तो 2 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर 3 और ऊपर तो क्यूब रूट का साइन चला आ रहा है। आ रहा है, तो अब क्या आ गया आपके पास? ये आ गया 4 की पावर 3 और उसके ऊपर क्यूब रूट। ठीक, अब बताइए क्यूब रूट आपको क्या बताया? क्यूब रूट का जो साइन है वो है पावर 1/3। अब पावर अगर ये 1/3 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 की पावर 3 और उसके भी सबके ऊपर थी 1/3। इस पूरे के ऊपर तो 1/3 की पावर आ गई। अब आपने सीखा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में कि कोई पावर अगर ब्रैकेट के अंदर हो और कोई पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो वो आपस में होती है मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्रॉस कट जाता है, 3 1 जा 3 1 जा 3, 4 टू दी पावर 1 1 जा 1/1, इट मींस 4 की पावर 1 इक्वल्स टू 1 मींस 4। तो 64 ओवरऑल यहां तक आ गया आपका 4 में कन्वर्ट हो गया। क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। अब यहां देखिए क्यूब रूट को 1/3 ना बना करके आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जब होल की पावर किस पूरे की पावर 3 बन जाए और ऊपर क्यूब रूट हो तो आप ऐसे काट दीजिए सीधा। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, नहीं तो कुछ और एक दो चार और एग्जांपल करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। 3 आपके दिया है, एक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है मींस पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव में है और एक मल्टीप्लिकेशन में जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही यूज किया हुआ है। तो आपके पास पॉजिटिव को आप कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है, नेगेटिव का आपका कैसे निकालना है वो आपको देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वाले से। जब भी आपको कोई कहे क्यूब रूट्स फाइंड करना है तो जिसका भी आपको क्यूब रूट फाइंड करना है पहले आप उसको क्यूब रूट वाले साइन में ले लीजिए। ठीक है, फिर इसका क्या कीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व कीजिए। तो आपका आएगा 5 8 3 2 को अगर आप करते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक इवन नंबर है तो आप इसको कैसे करेंगे? 2 से। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 से जाएगा क्योंकि अभी भी एक इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 4 जा 2, 5 जा 2, 8 जा, देन 2 7 जा 2, 2 जा 2, 9 जा 7 29, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 1 जा, 3 2 जा 3 7 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके पास जो आया वो आया। अब सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ग्रुपिंग कर दीजिए। 2 3 टाइम 2 टू दी पावर 3, 3 3 टाइम 3 टू दी पावर 3, अगेन 3 3 टाइम 3 टू दी पावर 3। अब होल का कीजिए
कितना बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल की क्यूब, देन क्यूब रूट। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 टू दी पावर 3 एंड सबका आ गया क्यूब रूट 3 से ये क्यूब रूट हटेगा। क्यों हटेगा वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये पावर 1/3 होता है, और 1/3 और ये मल्टीप्लाई में जब 3 होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, इसीलिए आप डायरेक्ट कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। 18, ठीक है। सो आपका फर्स्ट वाले का आ गया 18। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वाले की। सेकंड वाला कौन सा है आपका -9261। आप इसको पहले क्या करेंगे, क्यूब रूट में लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है -9261। अब नेगेटिव को आप -1 मल्टीप्लाई 9261 क्यूब रूट कर दीजिए। ठीक है, किया जा सकता है। ये आपके पास है -1 क्यूब रूट, इसको अलग कीजिए, मल्टीप्लाई 9261 का क्यूब रूट अलग कीजिए। अब आप क्या देखेंगे, आपके पास यहां पे अभी 3 मत लगाइए, थोड़ी देर में बताते हैं। -1 अलग हो गया, 9261 आपके पास ये अलग हो गया। अब क्या करना है, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव का था ना, तो जैसे इसे किया था वैसे आप इसको करेंगे। इस वाले का क्या करना है, -1 के ऊपर कोई पावर नहीं है, -1 को -1 अगर आपको रखना है तो उसके ऊपर ऑड पावर्स लेके आनी होती है। ऑड मींस पावर 1 हो तो भी वो -1 रहेगा, पावर 3 हो तो भी -1 रहेगा। क्यों, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 3 बार अगर आप -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल तो वो -1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एक माइनस से माइनस कटेगा फिर भी बचेगा। -1 की पावर कितनी रखी, 3, और -1 की पावर अगर हम 5 रखेंगे तब भी तो 2 पेयर कट जाएंगे, क्योंकि 5 टाइम लिखोगे तो 2 पेयर कट जाएंगे और एक फिर भी माइनस में बचेगा, तो भी ओवरऑल -1 रहेगा। अभी हमें क्या करना है, हमें अपने इस जो हमारा जो क्वेश्चन है, सवाल है, उसके हिसाब से हम इस पे पावर डाल देंगे। देखिए, अगर हमने इस पे पावर डाल दी, -1 की पावर 3 डाल दी, तो भी तो -1 ही रहेगा, उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, बट इसकी वजह से इसके ऊपर का रूट तो हट जाएगा ना। यहां की बात करते हैं, इसको करते हैं 9261, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 9261 का सबसे पहले किससे जाएगा, इनको देखिए डिविजिबिलिटी के हिसाब से अगर इनको प्लस करें, 92 कितना होता है 11, 11 6 17 और 1 18, यानी 3 से तो जाएगा, 3 3 जा 2 नहीं जाएगा, और 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, अगेन 3 से 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा, अब ये किससे जाएगा 7 से, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा एंड 7 1 जा। सो आपके पास आ गया ये 3 टाइम, जैसे कि आप देख सकते हैं एक पेयर ये 3 का 3 टाइम और 7 भी 3 टाइम। ठीक, सो आप इससे तो इसका क्यूब रूट हटा दीजिए। सो आप क्या देखेंगे कि ये -1 आ गया बाहर, और यहां पर कौन है 3 और 7 का होल का क्यूब, और उसके ऊपर है क्यूब रूट। ठीक, तो यहां पर है -1 मल्टीप्लाई 21 होल का क्यूब रूट, पावर 3 से इसका क्यूब रूट हटेगा, कौन बचेगा -1 मल्टीप्लाई 21 इक्वल -21। सो आप क्या देखेंगे, इसका आंसर आया -21। ठीक है, क्लियर हुआ। प्लस वाले को कैसे करेंगे, नॉर्मल। नेगेटिव वाले को बस आपको करना क्या है, नेगेटिव वाले में उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे पहले, फिर दोनों को अलग अलग क्यूब रूट में लेंगे, और ये पॉजिटिव वाला हो गया तो जैसे आप इस पॉजिटिव वाले को करते हो वैसे इसको भी कीजिए। इधर -1 वाले पर एक बार पावर 3 लगा करके उसके क्यूब रूट को हटा देंगे तो -1 फिर भी बच जाएगा। सो इस प्रकार से आपका नेगेटिव वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड वाले पर, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं
इसमें 729 है, ये पॉजिटिव है, इसे कर सकते हैं। और इसका भी क्यूब रूट निकालने के लिए बोला है, तो हमारे लिए क्यूब रूट का है पूरे में 729 मल्टीप्लाई -1728, इसका क्यूब रूट करना है। अब दो नंबर अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में हो तो हम उनको तो जिस प्रकार के, जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई में तो दोनों को अलग अलग क्यूब रूट में ले लिया था, हम इन्हें भी ले सकते हैं। तो हमारे हो जाएंगे ये 729 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई -1728, ये वाला क्यूब रूट। इसे हम जानते हैं 729 होता है हमारा 9 का क्यूब, ठीक है। और ये है हमारा -1 मल्टीप्लाई 1728, ठीक। सो ये तो क्यूब से कट गया, तो ये तो 9 आ गया, ठीक। इसे भी हम -1 का क्यूब रूट अलग मल्टीप्लाई 1728 का क्यूब रूट अलग, तो 9 -1 की पावर 3 लगा के इसके क्यूब रूट को हम हटा सकते हैं। यहां पर क्या करेंगे 1728, ठीक है। 1728 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम बताइए कितना आएगा। 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, पहले 2 से जाएगा क्योंकि एक इवन नंबर है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा, अगेन 2 4 जा 3 जा 2 2 जा, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा 0 8, फिर 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा 27, 3 से 9 पर एंड 3 से 3 पर एंड देन 3 से 1 पर। अगर पेयर देखें तो 2 का 3, 2 का 3 एंड 3 का 3, यानी हमारे पास जो आ रहा है यहां पर 2 3 टाइम, 2 3 टाइम एंड 3 3 टाइम। तो आपके पास बच गया यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई अंदर बच गए 2 इंटू 3 होल का क्यूब एंड उसका क्यूब रूट, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 9 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 का पावर 3 उसके ऊपर क्यूब रूट, 3 से क्यूब रूट हट गया तो आपके पास बचेगा 9 इंटू -1 इंटू 12, 12 9 जा 108, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -108, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी ये तीनों नंबर आपने देखे, सभी को देखा, ये सब परफेक्ट क्यूब थे, किसी में भी 3 के अलावा कोई और पावर नहीं आई, ना 2 आई, ना 5 आई, ना 4 आई, सब में पावर 3 सब पे आ रहे थे, सभी पर पावर 3 तो आ ही रहे थे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे हमें, ये सब परफेक्ट क्यूब्स थे। और हमने अभी जो निकाला वो क्यूब रूट जो निकले हैं, ये सब परफेक्ट क्यूब्स नंबर के क्यूब रूट्स हैं, ठीक है। तो 2-3 और एग्जांपल देख लेते हैं परफेक्ट क्यूब्स के, उसके बाद फिर हम चलते हैं नॉन परफेक्ट क्यूब्स पे। अब आते हैं क्यूब रूट्स निकालने के लिए डेसिमल वाले और किसी फ्रैक्शन वाले का। देखिए डेसिमल वाले को भी अगर आप करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब रूट बोला है तो इसको भी हम क्यूब रूट्स के अंदर लेंगे 0.0000343, ओके, ये क्यूब रूट में ले लिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप जो डेसिमल वाला था उसके डेसिमल हटा दीजिए, 0.0000343 डेसिमल हटा, 1 आया, पीछे जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा दीजिए, ठीक है। फिर अब आप देखेंगे इसे, आपके पास बचा है 343 डिवाइड बाय 10 लाख, और इन सब का आएगा क्यूब रूट, ठीक है। 0 वाला ना उसका क्यूब रूट निकालना बहुत इजी होता है अगर वो पहले से ही परफेक्ट क्यूब है तो। अब ये कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट क्यूब है, क्या इसके 1 2 3 पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर, कितने कितने 2 2 0 का, तो और ये
आपको मालूम होना चाहिए 343 7 का क्यूब होता है, तो ये किसका हो जाएगा 100 का क्यूब। 100 को 3 टाइम करेंगे तो 10 लाख आता है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने देखा 7 और 100 दोनों का ही क्यूब हमें मिल गया और इन सब के ऊपर है क्यूब रूट, तो इस 3 से इसका क्यूब रूट कट गया, तो कौन बचा 7/100 और 7 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.07। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको डेसिमल वाले को कैसे करेंगे, पहले उसका डेसिमल हटाएंगे फिर इस तरह से यूज करेंगे। अब आते हैं किसी फ्रैक्शन वाले पर, तो सबसे पहले इसको क्यूब रूट में लीजिए, 293/125। अगर ये मिक्स्ड में है तो पहले इसको इम्प्रॉपर में बनाइए, 125 मल्टीप्लाई बाय 2 250, 250 प्लस 93 343, ये तो यही वाला बन गया। और नीचे कौन है 125 का क्यूब रूट। अब आप इसको क्या कहेंगे 7 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड इन सब का क्यूब रूट, तो 7/5 होल का क्यूब और इन सब का क्यूब रूट, क्यूब से क्यूब रूट कटा, कितना आया 7/5 और इम्प्रॉपर है अभी भी, आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2/5, तो इसका क्यूब रूट है 1/2/5। तो जब भी क्यूब रूट किसी का बोलेंगे उस पर आप क्यूब का इस प्रकार से क्यूब रूट का साइन जरूर लगाइएगा। चलिए और देखते हैं, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये एक प्रकार का मिक्स्ड वो आपके पास एक सवाल है, मिक्स्ड है क्योंकि इसमें क्यूब रूट भी है, स्क्वायर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है एंड नॉर्मल एक फ्रैक्शन भी आपके साथ यूज है। तो देखते हैं हम किसी में अगर क्यूब रूट यूज हो जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया था, कोई डेसिमल वाला नंबर आया तो पहले उनके हम डेसिमल्स हटाएंगे, तो देखिएंगे इनके कैसे डेसिमल्स हटेंगे। 0.008, ये थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है यहाँ पे क्यूब। देखिए अगर इसका डेसिमल हटेगा तो उसका 1 तो नीचे आना चाहिए, तो हम यहाँ लगा देंगे 1 और पीछे 3 डिजिट है तो 3 0, इधर से हटेगा तो इसका 1 जाएगा ऊपर, इसका ऊपर है ध्यान रखिएगा, और पीछे 3 नंबर है या 3 डिजिट है तो 3 0। ठीक है, यहां तक का हो गया, इसका हो गया, इनके डेसिमल्स हटाए। अब इसकी बारी, स्क्वायर रूट है ये, जब किसी के अंदर कोई नंबर ना लिखा हो तो वो स्क्वायर रूट है। 0.09 0.04, डेसिमल हटेगा 1 2 0, डेसिमल हटेगा 1 2 डिजिट है तो 2 0। ठीक है, यहां पर कौन है 5/9। अब देखिए 1000 से 1000 गया, 100 से 100 गया, ऊपर यहां पर अब कौन कौन बच गए, क्यूब रूट में आगे के 0 तो हम यूज करते ही नहीं जैसे, तो ये बचेगा सिर्फ 8/27 का क्यूब रूट, यहां बचेगा आपके पास 9/4 का स्क्वायर रूट और यहां कौन बचा 5/9। सो आप जानते हैं कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, क्यूब रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5/9। अब क्या करेंगे हम यहाँ 2/3 होल का क्यूब रूट प्लस 3/2 होल का स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर रूट प्लस 5/9। आपको बताया था क्यूब रूट होता पावर 1/3, इसलिए 3 को काट देगा, और स्क्वायर रूट होता पावर 1/2, तो इस 2 को तो जरूर काटेगा। सो ये 3 से इसका क्यूब रूट कटा, स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कटा, तो कौन आया आपके पास 2/3 प्लस 3/2 प्लस 5/9। अब तो नॉर्मल आपके पास फ्रैक्शन, रैशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन का एडिशन का ये सवाल आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
आप इसे यहाँ लिख देते हैं हम। अब आपके पास जो सवाल बच गया है वह है 2/3 प्लस 3/2 प्लस 5/9। तो हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, वो है 3, 2 और 9 का एलसीएम है आपके पास 18। एलसीएम कैसे निकलता है मालूम है ना, 2, 3, 9, इनको इस प्रकार से करके 1, 3 ये नहीं जाएगा, फिर 3 से ये जाएगा बट ये 3 पर जाएगा, और फिर 3 से 1, 1, 1। तो आपके पास 2 × 3 × 3 = 18। ये एलसीएम निकालने का तरीका है जो भी नीचे आपके पास दे रखा है डिनोमिनेटर्स का। सो 18 आया है तो ओवरऑल सबके पास 18 जाएगा, कॉमन हो गया 18। अब डिनोमिनेटर्स से हम देखेंगे कि कितने पर डिवाइड होता है। 3 से 18 कितने पर डिवाइड, 6 पर, तो इसके साथ इंटू में 6। 2 से 9 पर तो इसके साथ इंटू में 9। 9 से 2 पर तो इसके साथ इंटू में 2। तो आपके पास आ गया 12 प्लस 27 प्लस 10 डिवाइड बाय 18 इक्वल 49 डिवाइड बाय 18। ठीक है। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर है आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, आपके पास आएगा 2 13/18। ठीक है, 18 2 से 36 होता है, 13 बच जाएगा और 18 यहां आ जाएगा। तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन निकल आया। तो अब तक क्या क्या बताया आपको मैंने, पॉजिटिव कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा, नेगेटिव है तो उसका कैसे निकलेगा, कहीं मिक्स्ड में आ जाए मींस पॉजिटिव का हो साथ में नेगेटिव का भी हो और फिर उसका क्यूब रूट निकालना हो तो भी वो आपको बता दिया है, डेसिमल वाले का भी बता दिया है। उन सब का जो परफेक्ट क्यूब्स नंबर है उनके क्यूब रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसको बैकवर्ड करके दोबारा से उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स के लिए क्यूब रूट का। देखिए क्यूब रूट्स निकाला जा रहा है अब नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स का। नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले यहां पे लिखे गए हैं। पहला, क्यूब रूट के अंदर p प्लस क्यूब इक्वल p का क्यूब रूट प्लस q डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में p का क्यूब रूट का स्क्वायर। सेम यहां प्लस है यहां माइनस है, यहां प्लस तो यहां प्लस, यहां माइनस तो यहां माइनस, ओवरऑल फॉर्मूले दोनों सेम है। क्या है, पहली नजर में देखने से आप सोच रहे होंगे ये क्या भला सामने रख दी गई है। पहले मैं आपको p और q का रिलेशन बता देता हूं। ये क्या है, p यहां पर परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब्स, और q कौन है, परफेक्ट क्यूब के अलावा जो भी नंबर बच रहा है जो यहां पर आएगा, पहला नंबर यहां पर जो आपको लेना है वो है परफेक्ट क्यूब का नंबर, और यहां पर उसके बाद जो भी प्लस या माइनस होने के लिए जो भी नंबर आ रहा है वो कैसे पता चलेगा। देखिए इन फॉर्मूलाज से जो भी वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेशन में आएगी, मींस अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स है, लगभग आएगी। ठीक है, तो वो अप्रोक्स काफी हद तक ठीक है, इसलिए आप इसको अप्रोक्स तक ही लेंगे। आपके 7th 8th इस स्टैंडर्ड में आपको करने के लिए ये फॉर्मूले नहीं दिए गए हैं, आपको टेबल दी गई है। एक टेबल को देखकर सिर्फ आंसर उठा के रखना है, और आंसर उठा के रखने से तो कुछ सीखने में ज्यादा नहीं आया। फिर भी मैं इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में टेबल को कैसे यूज किया जाएगा वो वाला बताऊंगा। तो पहले हम इसको निकालना सीख लेते हैं, बेटर रहेगा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, p प्लस क्यू का क्यूब रूट, और ये p और q को आप इस फॉर्म में यहां पर पुट करेंगे। प्लस है तो बीच में प्लस है, माइनस है तो बीच में माइनस है। ओवरऑल यहां पर p q p का क्यूब रूट, p q p का क्यूब रूट, और यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर, 3 3 सेम है। इससे भी अप्रोक्स आंसर आएगा, इससे भी अप्रोक्स आंसर आएगा। अब देखते हैं इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज कैसे किया जाता है। एक हमने लिया क्यूब रूट निकालने के लिए 15 का। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 15 जो है कौन से दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच का नंबर है।
15 जो है 8 जो कि 2 का क्यूब है, 27 जो कि 3 का क्यूब है, मींस ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच का नंबर है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर ज्यादा नजदीक किसके पास है। 27 से देखें तो यहां पर 12 का डिस्टेंस है, यहां पर देखें तो यहां 7 का डिस्टेंस है, तो ये नजदीक किसके हुआ, 8 के। ठीक है, इसीलिए यहां पे हम इसको 8 + 7 लिख सकते हैं, क्योंकि हम वो वाला नंबर यहां से वो वाला परफेक्ट क्यूब यूज करेंगे जो नजदीक है। इसके नियर बाय में ये वाला पड़ेगा, ये थोड़ा फार पड़ेगा, थोड़ा दूर पड़ेगा, इसलिए नियर बाय में 8 लिया है। अगर हम परफेक्ट क्यूब वाला नंबर यहां ले रहे हैं तो 15 बनाने के लिए कितना बच गया, 7। 8 + 7 यही होगा। ठीक है, चलिए यहां आते हैं। यहां पर जैसे कि एक 60 लिया है, 60 लिया है। 60 जो है वो हमारा 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64, इनके बीच का ही नंबर है। अब ये किसके नियर बाई में है, यहां देखो और यहां देखो। यहां पर आते हैं तो आपके पास 33 का गैप है और यहां पर सिर्फ 4 का गैप है, तो ज्यादा नियर बाई में तो 64 हुआ। तो 64 आया है तो परफेक्ट क्यूब, P4 परफेक्ट क्यूब बोला ना, तो यहां तो हम कौन सा नियर बाई वाला लिखेंगे, 64 लिखेंगे। 64 लिखेंगे तो 60 बनाने के लिए तो 4 माइनस करना पड़ जाएगा, तो इसलिए 64 - 4। यहां पर प्लस में क्यों लिया, क्योंकि हमने जो नियर बाई वाला लिया था वो इस तरफ का था और उसमें तो ऐड करके ये नंबर यहां तक आएगा, तो कितना ऐड किया जाएगा, वो नंबर यहां पे। तो अब आपको कम से कम P और Q समझ में आया होगा। यहां पर P - Q क्यों है, जो भी नंबर दिया है आपको ये पहले फाइंड करना है कि वो कौन से दो क्यूब्स के बीच का नंबर है, फिर ये देखना है कि किसके ये नियर बाई में जा रहा है। जिसके नियर बाई में जा रहा है अगर उसमें प्लस करके ये नंबर बनता होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर माइनस करके बनता होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक, अब हम इन्हें इन फॉर्मूला से निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने देखा 8 2 का क्यूब है, 8 is a perfect cube, 64 is also a perfect cube of 4। सो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट क्यूब, यहां पे कौन आएगा, 8 का क्यूब रूट, देन प्लस क्यू, क्यू कौन है, ये वाला नंबर, तो यहां पे कौन आएगा, 7 डिवाइड बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब पहले ऐसे लेंगे, वो है 8 और फिर इसका स्क्वायर, P ये रहा परफेक्ट क्यूब पर यहां पर उसका स्क्वायर है, यहां पर नहीं है। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 प्लस 7 3। 8 का परफेक्ट क्यूब मतलब कि क्यूब रूट है 2, उसका हो गया स्क्वायर, तो कितना आएगा, 2 प्लस 7/3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना है, 4। सो कितना आया यहां पर, 2 प्लस 7/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 से इसको 7 को डिवाइड करेंगे। 7 नहीं जाता है तो यहां एक डेसिमल लगेगा, यहां आएगा एक 0। 12 5 जा 60, फिर एक 0 लगा के 12 8 जा 96। ठीक है, फिर एक 0 लगा के 12 3 जा 36। तो 3 तक आपने यूज कर लिया तो आपके आ गया 2 प्लस 0.583। आगे 33 ही आने वाला था, आप इसे यू करेंगे तो आएगा 2.583 अप्रॉक्स। ये इसका क्यूब रूट है, 15 का क्यूब रूट है 2.583 अप्रॉक्स। ठीक है, अब इधर वाले पे आते हैं, माइनस वाले में। फॉर्मूला सेम, बहुत इजी है ये, कोई आप ध्यान से देखेंगे रट जाएगा बिल्कुल। जैसे कि ये आया 64 क्यूब रूट माइनस 4 ऊपर 3 ब्रैकेट में 64 का क्यूब रूट का स्क्वायर। 64 है 4 का क्यूब रूट, सॉरी 64 का क्यूब रूट है 4, यहां पर आया 4 3 4 का स्क्वायर, सो कितना आएगा 4 माइनस 4/3 इंटू 16, 4 माइनस 4/16 3 जा 48। ठीक है, अब 48 से इसको डिवाइड करें, किसको, 4 को,
डेसिमल लगा के 0, अभी भी नहीं जा रहा, 0 लगा के एक और 0, 48 को 50 ही मान लिया जाए तो 5 8 जा 40 होता है, तो हम इसको 8 से करें तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, तो कितना आएगा 6 1 16 आया, एक 0 हम लगा ही सकते हैं। फिर हम इसको क्योंकि 50 के आसपास हम मान चुके हैं तो इसको देख लीजिए 15 तक ही जाएगा, 5 3 जा 15। अदरवाइज आपको तो डिवाइड करना आता है ना, नॉर्मली डिवाइड करके देखिए, 3 पर जाएगा, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12, 2 14, अगेन 16 बचता रहेगा आपके पास। आ गए यहाँ 4 माइनस 0.083, ठीक है। अब 4 में से इसे माइनस करना है, तो 4 में से माइनस के 4 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे और उसमें से माइनस करेंगे 0.083, तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर 7193, तो इसका आंसर है 3.917 अप्रॉक्स, ठीक है। इसको कैसे प्लस किया था ये भी दिखा देते हैं। 2 के बाद हम, क्योंकि बहुत से बच्चे इसके लिए ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं, कुछ जो डेसिमल के साथ प्लस करना नहीं जानते। देखिए 2 के साथ कोई डेसिमल नहीं था तो हम खुद लगाएंगे डेसिमल, और पीछे कोई दूसरा नंबर जो कि डेसिमल वाला है उसके डेसिमल के बाद कितने 3 डिजिट थे, तो यहां हम 3 0 लगाएंगे सर, 0.583, इनको प्लस करोगे तो 385 डेसिमल 2 डेसिमल 583, सो ये इसका आंसर है, ये इसका, ये अप्रॉक्स में आ गया। देखा कितना इजी है। ये फॉर्मूला बस आपको याद रख लेना है, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, एक लर्न हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न हो गया, क्योंकि जो जहां प्लस है वहीं सिर्फ माइनस है। पी परफेक्ट क्यूब वाला, क्यूब जो आपको नॉन परफेक्ट क्यूब दिया है उसके लिए उसमें हमें क्या प्लस और क्या माइनस करके वो वापस लाना है, वो नंबर। जैसे 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर था, उसके साथ 7 प्लस करेंगे तो वापस ये तब आएगा, इसलिए 7 वो वाला है। 64 एक परफेक्ट क्यूब था, उसमें 4 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, इसलिए ये क्यूब वाला है, क्यूब नॉट क्यूब, ठीक है। और देखते हैं आगे। देखिए अब लिखा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 1456, और यहां पर हमने एक फ्रैक्शन वाला लिया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं 1456 किसके क्यूब के बीच में आता है। जैसे कि मैंने आपके पास यहाँ पे 11 12 13 14 समथिंग उनका देखा है, लिखा भी है। 11 का 1331 है, 12 का 1720, तो हमारा तो ये नंबर तो इन्हीं के बीच में आ गया ना। 1331, तो ये 1400 मतलब बड़ा है। 1728 ये उससे छोटा है, मतलब ये बीच में आ गया। मीन्स आपका 1456 इज ग्रेटर देन 1331 बट लेस देन 1728, ठीक है। ये तो 11 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। अब किसके ज्यादा नजदीक ये है, अगर यहां देखा जाए तो 331 है, 1331 है, ये 1456 है, यानी 100 समथिंग का गैप है। यहां पर अगर देखें तो जैसे 1456 से 1728 लगभग 300 के आसपास का गैप है, तो नजदीक तो ये यहाँ के पड़ेगा। अगर इसके नजदीक है तो कितना नजदीक है ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। 1456 में से 1331 माइनस कीजिए तो पता चलेगा इनमें गैप कितना है, 125 का गैप है। और इधर देखा जाए तो इधर कितना गैप है, इधर का गैप आपके पास पड़ेगा ये 372 का, तो ये ज्यादा गैप है, ये कम गैप है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, क्यूब रूट बनाएंगे, यहां लिखेंगे 1331 प्लस 125, यही करेंगे ना, क्योंकि ये जो हमारा दिया हुआ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है वो इसके नियर बाई में है, इससे दूर है, तो हम इसको यूज करेंगे। इसे यूज करेंगे तो उसमें प्लस करके वो नंबर बताना पड़ेगा जिससे प्लस हो गया ये वाला बन जाए। हमारे लिए फॉर्मूला वाइज अगर हम करेंगे
तो सबसे पहले आएगा इसका क्यूब रूट ऑफ 1331, देन प्लस 125 ऊपर जाएगा, नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा ब्रैकेट में 1331 का क्यूब रूट का स्क्वायर, है ना। तो 1331 आएगा हमारा 11 प्लस 125 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर। आप जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है 121, 125, 3 इंटू 121, 11 प्लस 125 और 121 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 363 हमारे पास आया। और अब हम इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 125 को। तो करके देखते हैं। 125 को हमने डिवाइड किया 363 से। क्या 125 आप 363 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे? एक डेसिमल लगाएंगे और एक यहां लेंगे 0। ठीक है, तो 3 4 जा 12 होता है, ये तो 3 4 जा 12 पूरा ही जा रहा है, और ये सिर्फ 3 नहीं है, 300। देखिए अब इसे सिर्फ 300 तो नहीं है ना, 363 है, तो इसको 3 ना मान के 4 मानो, या 4 से थोड़ा सा कम। तो एक बार इसे हम करेंगे 3 से। नॉर्मली जो डिवाइड आप करते हैं उससे आप करने की कोशिश कीजिएगा। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10। यहां पर आपके पास आया 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे आएगा 161। अब एक 0 तो आप अपनी तरफ से लगा ही सकते हैं। 3 5 जा 15 हो जाता है, 5 जा पे तो करके देख लीजिए। 5 जा करते तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 6 जा 30, 131 एंड 5 3 जा 15, और कैरी जो 3 गया था वो बनेगा 18, तो ज्यादा हो जाएगा 5 से। 4 से कीजिए, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 6 जा 24, 125 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 4 5 2। क्या आया? 1 4 5 2। तो कितना आएगा यहां पर? 8 5 1। ठीक है, एक 0 और हम लगा सकते हैं, फिर दोबारा 4 से जा सकता है। सो आपके, क्योंकि देख सकते हैं आप 1580 आ रहा है, आपके पास आया 11 प्लस 0.344। इनको अगर आप करते हैं तो 11.344 अप्रॉक्स। क्लियर है कैसे आया? आप इसको एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। यहां पर हमने ये काम क्या किया, अच्छे से समझिएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा। अब आते हैं इस पर। जैसा कि आप जानते हैं, जब क्यूब रूट लगाया जाता है किसी फ्रैक्शन वाले पे या रैशनल नंबर पर, तो उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग निकाला जाता है। और आप देखेंगे आपके पास 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। सो 7, आपको सिर्फ 73 के बारे में सोचना है, यानी 73 के क्यूब रूट के बारे में सोचना है, क्योंकि ये तो आपके पास 6 का क्यूब होता है और वो कट गया, तो आपके पास बचा कौन? 73 का क्यूब रूट डिवाइड बाय 6। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/6, और ब्रैकेट में अब हम निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 73। तो 73 किस किस के क्यूब्स के बीच में आता है वो देखते हैं हम। 73 जो है वो 64 से बड़ा है, बट 125 से छोटा है, क्योंकि 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। आप देखेंगे ये इसके साथ ज्यादा नजदीक में, ये 9 का गैप, और यहां बहुत बड़ा गैप है। सो हम इसे लिख सकते हैं 1/6। हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो क्यूब रूट में हम जब लिखेंगे तो 64 प्लस 9 लिखेंगे। ठीक है, तो 1/6 तो हमारा बाहर चल ही रहा है। यहां आपके पास आ गया 64 का क्यूब रूट प्लस
9 डिवाइड बाय 3 क्यूब रूट ऑफ 64 उसका स्क्वायर 1/6 इसका है आपका 4 प्लस 9 3 मल्टीप्लाई में आपके पास आएगा यहां पर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है 1/6 अंदर आएगा 4 प्लस 9/48। ठीक है 9/48। आप चाहे तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर लाओ या जैसे मर्जी लाओ। चलिए हम फिर भी डेसिमल में ही लाएंगे। आपको करना क्या है 9 को 48 से डिवाइड करना है। 9 को अगर आपने 48 से डिवाइड किया तो डेसिमल लग के 0 ऊपर लगा लेते हैं। डेसिमल लगा के 0 लगा 1 जा 48 सो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 2 एंड 4 फिर एक 0 लगा सकते हैं तो 8 जा करके देखते हैं 8 8 जा 64 8 8 जा 64 कैरी 6 8 4 जा 32 6 38। ठीक है अगर वैसे एक बार 9 लगा करके देखते तो क्या होगा 9 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 9 8 जा 72 कैरी 7 9 4 जा 36 36 7 43 तो ज्यादा हो जाता है तो हमारे लिए 8 ही बेटर है। फिर 6 आया 3 आया और यहां पर एक 0 हम लगा सकते हैं हमारा 7 जा पे जा सकता है तो हम इसको करेंगे 1/6 ब्रैकेट में 4 प्लस 0.187 और 1/6 मल्टीप्लाई 4.187। अब हमें क्या करना है 4.187 को 6 से डिवाइड करना है। ठीक है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा पहले तो डेसिमल से पहले ना जाने का 0 तो यहां डेसिमल से तक हमने कर दिया। डेसिमल के बाद का जब भी कोई नंबर उतारा जाता है तो यहां डेसिमल लग जाता है तो 6 6 जा 36 6 9 जा 54 ऊपर से आया 7 6 7 जा 42 5 गया 6 8 जा 48 ऐसे चलता रहेगा तो आप इसको 3 तक ही ले लीजिए आपके पास आएगा 0.697 अप्रॉक्स। ये है इसका क्यूब रूट। क्लियर हुआ। देखिए करना क्या है जो क्लियर था वो तो निकल गया ना ऊपर वाले का रह गया। ऊपर वाले को वैसे कीजिए जैसे कि आप पहले वालों को जिनको आपने सॉल्व किया प्लस या माइनस के हिसाब से सॉल्व कर दिए। जैसे ही उसका आंसर आएगा जो बाहर है आपके पास चाहे वो 1/6 हो चाहे 6/3 हो चाहे 4/8 हो कुछ भी हो उसके साथ सॉल्व कीजिए। ऊपर वालों से मल्टीप्लाई नीचे वाले से डिवाइड। ठीक है और देखते हैं चलिए अब आते हैं एक ऐसे नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स पर जो कि डेसिमल की फॉर्म में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 109.5 का क्यूब रूट का इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे भी लिखा आ सकता था कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 109.5 तो 109.5 का क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे डेसिमल वाले का पहले विदाउट डेसिमल देखिए डेसिमल से पहले कितना है 109 ये 109.5 है। 109.5 जो है 109 से तो बड़ा ही हुआ क्योंकि डेसिमल के बाद 5 और एक्स्ट्रा है तो 109.5 जो है वो 109 से तो बड़ा है बट 110 से छोटा है। ठीक है अब हमें निकालना है 109.5 का क्यूब रूट। तो उसके लिए मेथड क्या है तरीका क्या है आप पहले उससे पहले जो कि डेसिमल से पहले का 109 है और इसका एक एक्स्ट्रा 110 दोनों का ही क्यूब रूट्स निकालिए। क्यों बताते हैं 109 का जब क्यूब रूट आप निकाल लोगे और 110 का जब आप क्यूब रूट निकाल लोगे जैसे कि आपके सामने यहां लिखे हुए हैं फिर इन दोनों के बीच में डेसिमल 5 है ना। देखिए हमारे पास एक 109
और एक 110 है। 109 से लेके 110 तक जाने के लिए इसको कितने स्टेप आगे जाना पड़ेगा? 109.1, ठीक है, 109.1, 109.2, 109.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड तब जाके 110 पे जाएगा। इसका मतलब 10 स्टेप तो इसको आगे जाना पड़ेगा। तो जो हमारे पास 110 और 109 के क्यूब रूट्स निकलेंगे उनको हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच का जो गैप होगा उसके हम कितने पार्ट करेंगे? क्योंकि यहां से वहां तक जाने में 10 कदम चलना पड़ा, तो 10 से डिवाइड करके उसके 10 पार्ट करेंगे। क्या हमें सीधा वहां तक पहुंचना है? नहीं, हमें 109.1, 109.2 इस तरह से करके कितने स्टेप चलने हैं? 5 स्टेप चलने हैं। 5 स्टेप चलने हैं तो पहले उसके 10 टुकड़े करेंगे इनके बीच के गैप का, फिर उसको 5 स्टेप चलने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो तो आएगा यहां से लेके 109.5 तक का, उसको ऐड कर देंगे किसके साथ? 109 की जो आपने क्यूब रूट निकाला है। अब ये तो थ्योरेटिकली यानी कि मुंह जबानी तो बता दिया, करना क्या है देखते हैं। 109 का पहले क्यूब रूट इधर, 110 का, तो 109 किसके बीच में आता है? 64 और 125 के बीच में आता है, नजदीक पड़ता है ये 125 के, तो हम क्या लिखेंगे? 125 माइनस 16, क्योंकि यहां से यहां तक का गैप 16 का है। 110 भी 125 के ही नजदीक पड़ेगा, तो ये हमारे पास कितना गैप आएगा इसका? 15 का। 110 और 125 15 का गैप, तो हम यहां पे लिखेंगे 125 माइनस 15, यहां 125 माइनस 16। अब ये तो परफेक्ट क्यूब है, तो वो आ गया हमारे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट, माइनस जो यहाँ पर क्यू जो होता है, ये p माइनस क्यू है ना, तो क्यू ऊपर रखा, 3 से मल्टीप्लाई में परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर, सेम यहाँ पर, यहाँ 15, यहाँ 16 आ गया। 3, ये 5 का स्क्वायर 25 बनता है, 25 3 जा 75, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, यहाँ ये 16 को डिवाइड करेगा, यहाँ 15 को डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं 15 को डिवाइड करेगा, पहले डेसिमल लग के 0 लगा, और 75 2 जा तो 150 सीधा हो जाता है। डेसिमल लग के 0 लगा, 75 2 जा 150, 10 आया, फिर एक 0 लगाया, 75 1 जा 75, 25 आया, एक 0 लगाया, 75 7 जा 225, फिर 25, फिर 0, 250 250 तो आपका आता ही रहेगा, रिपीट होगा, तो आपको यहीं पे रोक गया 2.217। ठीक है, तो इसका था 16 वाले का, वो यहां पर आ गया। एक सेकंड, तो 15 को डिवाइड करने पर 0.2, 16 को डिवाइड करने पर 0.217। ठीक है, 5 में से 0.217, तो 5 के बाद कोई डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल लगा के हम 3 0 लगा ही सकते हैं। 217 को माइनस किया, 3 आया, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7 एंड देन 4, 4.783। 5 में से 0.2 माइनस करेंगे, 5 में से 0.2 माइनस किया तो 4.8 आ गया। अब आप देख सकते हैं ये आपका 109 का है, ये आपका 110 का है। तो अब आपको करना क्या है? इनका गैप देखना है। 110 में से क्यूब रूट में से 109 का माइनस कीजिए, तो 4.8 में से माइनस करना है 4.783। 4.8 में से 4.783, इसके ऊपर हम 0 लगा सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा ये। हमारे पास जो गैप आया है वो आया है 0.017। अब ये जो 0.017 है वो कहां से कहां तक का गैप है? यहां से लेके यहां तक के बीच का गैप है, और यहां से 109 से 110 तक 0.1 0.2 करके हमें 10 स्टेप चलना पड़ता है, 10 स्टेप चलना पड़ता है, तो इसके हमें 10 टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, सो हमारा 0.5 तक जाने के लिए, तो हमारा 0.017 जो आया है इसके हमें 10 पार्ट करने पड़ेंगे, तो हमने डिवाइड किया बाय 10। ठीक है, और
10 पार्ट करने के बाद हमें कहां तक पहुंचना है, 0.5 तक जाना है, यानी 5 स्टेप तक जाना, 1 2 3 इस तरह से करके 5 तक, तो 5 से मल्टीप्लाई। सो आपके पास जो आएगा वो आ गया 17 5 का 85, 0.0 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास और 10 से डिवाइड करने पर 0.0085 आएगा। ठीक है, हमारा कितना आया 0.0085। ये करो, या फिर आप एक सीधा डायरेक्ट ये कर सकते हो कि आपके पास जो 0.017 आया उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 0.5 से, 0.5 से, तो भी आपका आंसर 0.0085 आएगा। दोबारा से देखिए, 109 का क्यूब रूट यहां तक आ चुका था, 110 का क्यूब रूट यहां तक आ चुका था, आपको 0.5 की वैल्यू और चाहिए थी। वो 0.5 की वैल्यू कैसे आएगी, इनका डिफरेंस करके जो आएगा उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। अगर यहां 0.6 होता तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर अगर 0.3 होता तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हो गया, आपके पास आंसर क्या आएगा, तो नाउ आपका आंसर है 109.5 का क्यूब रूट का आपका आंसर है। 109 का कितना आया था, 4.783 प्लस 0.5 के लिए वैल्यू कितनी आ गई 0.0085, और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, इस पीछे की देखिए डेसिमल के बाद 4 है ना, 4 है ना, तो इधर भी आप 4 बनाने के लिए एक 0 तो लगाएंगे, 0 5 5 8 3 11 कैरी 1 8 1 9 7.4, ये है आपका अप्रॉक्स वैल्यू किसकी 109.5 का। ठीक है, 109.5 की अप्रॉक्स वैल्यू आपके पास आती है 4.7915 अप्रॉक्स। क्लियर, दोबारा से इसको देखिएगा, समझिएगा, किसी भी डेसिमल वाले को करने के लिए यही तो तरीका अपनाइएगा। जो भी यहां पर हो, एक तो 109 का होगा, एक उससे जस्ट एक्स्ट्रा 1 प्लस करके यहां पे ले लीजिएगा। जैसे मान के चलिए यहां पे आया 231.7 लिया, तो आप किसको लोगे, 231 का निकालिए और 232 का निकालिए, इसका क्यूब रूट निकालिए, इसका क्यूब रूट निकालिए। ठीक है, उसके बाद सेम माइनस कीजिए और 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लाइए प्लस करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो जो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पर आधारित था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिट का रहा हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आप मेरे इस YouTube चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर और भी वीडियोस लेके आने वाला हूं, और मैं अब बहुत जल्दी कुछ इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स पर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो इसलिए अगर आप उनको जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप तक जल्दी से जल्दी वो नोटिफिकेशन के तौर पर सीधा आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।